क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि तीसरी आकृति में वृत्त के अंदर जो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले तो हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। पैटर्न ही समझ में आ जाएगा तो फिर ये भी पता लग जाएगा कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आप देखिए जो पहली आकृति है, पहली आकृति में बाहर 4 संख्याएं लिखी हुई है। तो हमारा सोचने का तरीका यही होना चाहिए कि जो बाहर लिखी हुई संख्याएं हैं उनके द्वारा अंदर लिखी हुई संख्या को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर कौन सा पैटर्न लगाएंगे। आप यहाँ पर देखिए 5 लिखा हुआ है और यहाँ पर 5 के सामने जो बाहर लिखी हुई संख्या है वो क्या है, 6 है। तो हम इन दोनों संख्याओं को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11 आएगा। फिर यहाँ पर हम घटाएंगे क्या, यहाँ पर आप देखिए ये तो संख्याएं भी तो बाहर ही लिखी हुई है, 4 और 7। तो इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और बीच में तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है ही, तो 11 में से 11 घटाने पर 0 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि वृत्त के अंदर लिखी हुई संख्या 0 है। तो इस तरह का पैटर्न यहाँ पर लग रहा है। अब यही पैटर्न यहाँ पर दूसरी आकृति में लगाकर देखते हैं कि एक आ भी रहा है या नहीं। तो करना क्या है, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, यहाँ पर 6 है। इन दोनों संख्याओं को अगर जोड़ा जाएगा 7 और 6 तो कितना होगा, 13 होगा। और माइनस क्या करना होगा, इन दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा ना। तो 13 में से 12 घटाने पर 1 आएगा। इसीलिए यहाँ पर वृत्त के अंदर लिखी हुई संख्या 1 है। तो अब यही पैटर्न यहाँ पर हम तीसरी आकृति में लगा देते हैं और पता लगाते हैं कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। करना क्या है, यहाँ पर 11 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। तो 11 और 2 को हमें जोड़ना होगा और माइनस क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का योगफल। तो यहाँ पर 0 + 2, तो 11 + 2 तो कितना होगा, 13 होगा। 0 + 2 कितना होगा, 2 होगा। 13 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। तो यहाँ पर वृत्त के अंदर जो प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, संख्या यहाँ पर 11 आएगी। और आप ये देख सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि दूसरी आकृति में त्रिभुज के अंदर जो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले तो हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 16 और यहाँ पर लिखा हुआ है 12। 16 में से आप 12 घटाओगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। फिर देखिए यहाँ पर त्रिभुज के अंदर लिखी हुई संख्या 17 है, बाहर लिखी हुई संख्या 13 है। 17 में से 13 घटाओगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। फिर आप देखिए यहाँ पर 18 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 14। 18 में से 14 घटाओगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। और यहाँ पर जो हमने अभी अंतर निकाला है, अगर इन अंतर को हम जोड़ेंगे यानी कि आप देखिए 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है। अगर इन तीनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 12 आएगा। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर त्रिभुज के अंदर संख्या जो लिखी हुई है वो 12 ही है। अब हम यही पैटर्न यहाँ पर दूसरी आकृति में लिखी हुई संख्याओं में भी लगा देते हैं और पता लगाते हैं कि यहाँ पर त्रिभुज के अंदर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आप देखिए यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 18 है। 23 में से 18 घटाओगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। फिर यहाँ पर देखिए 25 है, यहाँ पर 20 है। 25 में से 20 घटाया जाएगा तो यहाँ पर अंतर 5 आएगा। यहाँ पर 24 है और यहाँ पर 19 है। 24 में से 19 घटाया जाएगा तो यहाँ पर अंतर कितना आएगा, 5 आएगा। और यहाँ पर जो हमने अंतर निकाला है, इन्हीं अंतर को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पर 5 ही तो अंतर आया है। तो यहाँ पर 5 + 5 + 5 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 15 आएगा। तो यहाँ पर त्रिभुज के अंदर जहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, संख्या यहाँ पर 15 आएगी। और आप ये देख ही सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले तो हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। आप यहाँ पर देखिए 9 लिखा हुआ है और 9 के सामने कौन सी संख्या लिखी हुई है, 21 लिखी हुई है। तो हमें यहाँ पर ये समझना है कि 9 का संबंध 21 से किस प्रकार है। आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि यहाँ पर 21 लिखा हुआ है ना, 21 2 अंकों की संख्या है। अगर 21 के दोनों अंकों को जोड़ा जाता है तो कितना योगफल आएगा, 3 आएगा। और यहाँ पर जब हम
3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर 9 ही लिखा हुआ है। 21 का संबंध 9 से इसलिए दिखाया गया है क्योंकि यहाँ पर हमने पैटर्न को क्या समझा कि 21 के दोनों अंकों को जोड़ा जाता है तो 3 आता है, और फिर जब 3 का वर्ग किया जाता है तो यहाँ पर 9 आ जाता है। अब आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि पैटर्न बाकी संख्याओं में लग भी रहा है या नहीं। यहाँ पर देखिए 45 लिखा हुआ है ना, और 45 के सामने जो संख्या लिखी हुई है वो क्या है, 81 है। तो 45 के दोनों अंकों को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना योगफल आएगा, यहाँ पर योगफल आएगा 9। अगर हम यहाँ पर 9 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। और आप ये देख ही सकते हो कि 45 का संबंध किस संख्या से है, 81 से है। तो यहाँ पर यही तो पैटर्न लग रहा है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है 37 और 37 के सामने लिखा हुआ है 100। तो यहाँ पर आप देखिए 37 दो अंकों की संख्या है, तो 37 के दोनों अंकों को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर योगफल कितना आएगा, 10 आएगा। और यहाँ पर 10 आ ही गया है तो हमें करना क्या है, 10 का वर्ग करना है, और 10 का वर्ग क्या होगा, 100 होगा। इसीलिए यहाँ पर 100 लिखा हुआ है। तो अब आप यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आपको पैटर्न तो समझ में आ ही गया है ना कि यहाँ पर 225 लिखा हुआ है, तो 225 जो है वो किस संख्या का वर्ग है, 15 का वर्ग है। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर एक ऐसी संख्या आएगी जिसके अंकों का योगफल 15 होगा। आप यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर हम ऑप्शन में देखते हैं कि किस संख्या के अंकों का योगफल 15 आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए जो ऑप्शन ए है वहाँ पर लिखा हुआ है 50, तो 50 के दोनों अंकों को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर तो 5 आएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, ऐसी संख्या चाहिए जिसके अंकों का योगफल कितना हो, 15 हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 89, तो 89 के दोनों अंकों को जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, 17 आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी भी सही नहीं हो सकता। ऑप्शन सी में लिखी हुई संख्या 96 है, 96 के दोनों अंकों को जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा। और हमें आवश्यकता किसकी है, 15 की ही तो है। हमें एक ऐसी संख्या की आवश्यकता है जिस संख्या के अंकों का योगफल कितना हो, 15 हो। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। लेकिन आप देखिए ऑप्शन डी सही क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन डी के संख्या जो लिखी हुई है ऑप्शन डी में, उस संख्या के अंकों का योगफल कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। लेकिन आवश्यकता किसकी है, 15 की है। तो यहाँ पर जो प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ पर प्रश्न में उस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 96 आएगी। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर अगर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 96 लिखा हो तो यहाँ पर ये पैटर्न लग रहा है क्या नहीं। अब यहाँ पर 96 लिखा हुआ है और 96 के सामने लिखी हुई संख्या 225 है, तो 96 के दोनों अंकों को जब जोड़ा जाएगा ना तो कितना आएगा, 15 आएगा। और 15 का जब हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर 225 ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 96 आएगी। और यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। यहाँ पर जो संबंध 729 का 45 से होगा वही संबंध 512 का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या के साथ होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर यही समझने की आवश्यकता है कि 729 से 45 को कैसे प्राप्त किया जा सकेगा। तो आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि जो ये 729 लिखा हुआ है ना, ये तो 9 का घन होता है। और यहाँ पर देखिए जो 512 लिखा हुआ है ये 8 का घन होता है। तो यहाँ पर अब देखिए कि 729 से हमें 45 प्राप्त करना है, लेकिन हमें इतना समझ में आ गया है कि 729 जो है ना वो 9 का घन है। तो अब आप यहाँ से 9 को ही ले लीजिए, बस 9 को अगर हम यहाँ पर लेते हैं और हमें अब 9 से अगर 45 प्राप्त करना हो ना तो हम 9 में 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 45 आ जाएगा। तो ऐसा ही पैटर्न आप यहाँ पर भी लगा दीजिए समान अनुपात के बाद की संख्या में कि यहाँ पर 8 का घन है ना, तो यहाँ से 8 ले लीजिए और 8 में आप 5 का ही गुणा कर दीजिए। जैसा कि यहाँ पर 9 में हमने 5 का गुणा किया है तो यहाँ पर 8 में 5 का गुणा कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और आप ये देख ही सकते हो कि ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 40, तो 40 यहाँ पर सही आंसर होगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 40 आएगी। आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर 40 आंसर कैसे आएगा। हमें यहाँ पर इतना समझ में आया कि जो ये 729 लिखा हुआ है और यहाँ पर 512 लिखा हुआ है ना, इसको हम क्या समझ सकते हैं। 729 तो यहाँ पर 9 का घन है और
512 यहाँ पर 8 का घन है। तो यहाँ से ले लीजिए आप 9। तो 9 से अगर 45 प्राप्त करना हो तो 9 में हम 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 45 आ जाएगा। और उसी प्रकार यहाँ पर हम 8 लेंगे और 8 में अगर 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर भी 5 का गुणा किया था तो यहाँ पर भी हम 5 का ही गुणा कर देते हैं और आंसर आ जाएगा 40 और ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर प्रश्न में 3 आकृति दी हुई है। आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो तीसरी आकृति है, तीसरी आकृति में प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर यही पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में से कौन सी संख्या आएगी। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जो पहली आकृति है इसमें 4 संख्याएँ लिखी हुई है। हमें सबसे पहले यही समझना है कि इन चारों संख्याओं में क्या संबंध है। तो यहाँ पर पैटर्न तो बिल्कुल आसान लग रहा है, लेकिन अगर हम उसको नहीं समझेंगे तो फिर हम ये प्रश्न हल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ऐसे तो प्रश्न को हल करना बहुत कठिन होगा, लेकिन जैसे ही आप पैटर्न को समझोगे ना तो आप तुरंत इसका आंसर निकाल लोगे। आप ध्यान से समझने के लिए तैयार होना। तो देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ है 7 और यहाँ पर लिखा हुआ है 8। अगर आप 7 गुणा 8 करोगे तो कितना आएगा, 56 आएगा। और फिर यहाँ पर देखिए जो दूसरी आकृति है ना, दूसरी आकृति में यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, यहाँ पर 9 लिखा हुआ है और आप 6 गुणा 9 करोगे तो कितना आएगा, 54 आएगा। हम किन दो संख्याओं का गुणा कर रहे हैं आपको पता है ये। यहाँ पर तीसरी आकृति में भी हम गुणा कर देते हैं 5 का और 4 का। तो 5 गुणा 4 कितना आएगा, 20 आएगा। अब आप यहाँ पर पैटर्न को समझिए। गुणा तो हमने कर ही दिया है। तो यहाँ पर जो 56 आया है ना, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर देखिए ये 5 लिखा हुआ है और ये 6 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 56 ही तो लिखा हुआ है एक तरह से। यहाँ पर 54 है ना, तो यहाँ पर देखिए 5 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 4। तो इस तरह से यहाँ पर 54 लिखा हुआ है। फिर आप देखिए कि 5 का गुणा 4 से किया है तो कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 तो लिखा ही हुआ है। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 0 आएगी और इस तरह से ये 20 बन जाएगा। आप एक बार फिर से समझिए कि यहाँ पर पैटर्न कौन सा लग रहा है, क्योंकि पैटर्न तो बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पर देखिए 7 लिखा हुआ है, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है। तो आप जब 7 गुणा 8 करोगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा 56। और आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। 5 और 6 मिलकर ही क्या बनेगा, 56 बनेगा। अब आप देखिए दूसरी आकृति में यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है। इन दोनों संख्याओं का तो गुणा करना है, तो यहाँ पर आएगा 54। फिर आप देखिए कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है। इन दोनों अंकों से ही तो मिलकर बनेगा 54। फिर आप देखिए कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है। तो 5 गुणा 4 करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो यहाँ पर एक अंक 2 तो लिखा ही हुआ है। हमको लिखना क्या होगा, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 0। तब जाकर यहाँ पर क्या बन जाएगा, 20 बन जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, संख्या यहाँ पर 0 आएगी। और कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा।